सीतापुर के प्रतिमपुर और रोहिला गांव में बाघ की दहशत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग की टीम को बाघ के पैरों के निशान भी मिले हैं। लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग की टीम को जैसे ही इसकी सूचना मिली, लगातार कॉम्बिंग शुरू की गई, सर्च ऑपरेशन किया गया। बहराइच से बड़ी खबर, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए के 5 मांद भी मिली। भेड़िए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसके लिए कैमरों की सहायता ली जा रही है। बहराइच से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें तेज हो रही हैं। टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह कैमरा भी लगाए गए हैं। महसी तहसील के सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की मांद होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पर हूं। दरअसल ये पूरा जंगल का इलाका है, गन्ने के खेत हैं, धान के खेत हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। सबसे पहले इस जगह की आपको तस्वीर दिखा दूं। दरअसल 6 से 7 ऐसी मांदे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि ये भेड़िए की मांदे हो सकती हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो पेड़ की जड़ें हैं, क्योंकि वहां से मांद जैसा, गुफा जैसा कुछ बना हुआ है और जो आसपास के लोग हैं, जब से उन्हें पता चला है कि ये भेड़ियों के मांद हो सकते हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डर का माहौल है। कुछ ग्रामीण है इस वक्त मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे इस जगह को लेकर। लेकिन आपको एक और ताज़ा अपडेट दे दें कि जहां पर इस मांद को ढूंढा गया है, वहां पर वन विभाग ने अपना कैमरा भी लगा दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर 2 कैमरे लगाए गए हैं। एक कैमरा ये रहा और जो दूसरा कैमरा है वो इस पेड़ के दूसरी तरफ लगाया गया है कि अगर यहाँ पर कोई हलचल होती है तो इन कैमरों से उस तस्वीर को कैप्चर किया जा सके। ये देखिए, दूसरा कैमरा है। ये बरगद का एक काफ़ी पुराना घना पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है और आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, वहाँ पर एक मांद आपको हमने दिखाई और ये देखिए, यहाँ भी एक सुरंग बनी हुई है। कहा जा रहा है कि ये भी भेड़िए की मांद हो सकती है। और इसके अलावा 1 2 3 4 मांद इस तरफ से हो गए और जो 5वीं मांद है वो दूसरी तरफ है। लेकिन अभी भी वन विभाग ने पुख्ता तौर पर इस बात की जानकारी नहीं दी है या पुष्टि नहीं की है कि ये जो मांद है वो भेड़ियों की ही मांद है। लेकिन जो ग्रामीण है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज सुबह हमने देखा, यहाँ बैठा था क्या भेड़िया, यहाँ बैठी थी। उसके बाद में जो हम लोगों का देखा, वो गन्ने की तरफ भगा। हम लोग उसको थोड़ी देर मतलब खेदे। भेड़िया को ठीक से पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। कहीं सियार तो नहीं था? नहीं, सियार नहीं है, भेड़िया है। अच्छा। यहीं पे दिखाई देता है या 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद इस समय दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ से ही, हमारी ग्राम सभा सिकंदरपुर से मक्कापुरा गांव से स्टार्ट हुआ था ये काम। जैसे वो भेड़िया ने हमला किया था, वो उसको खा लिया था। पहली बार वो खाया था। तो ये क्या इसी में रहते हैं? ये भेड़िया इसी में रहता है, आता है और जैसे ये जंगल है और जंगल के पास रहता है। में भेड़िया 2 बार तो हमने देखा ही है। एक लंगड़ा भेड़िया है और 2 वैसे थे, तो आया जाया करते हैं यहाँ पे। की टीम जो आती है, एक बार केवल आई कैमरा बांधने हैं, उसके अलावा कोई टीम यहाँ पे आई नहीं है। ये बात सामने आई है कि सिकंदरपुर गांव में इस जगह पर भेड़ियों की मांद मिली है, उसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि यहाँ पर वन विभाग के द्वारा 2 कैमरे लगा दिए गए हैं कि अगर कहीं से भी यहाँ पर हलचल होती है तो उस तस्वीर को इन कैमरों में कैद किया जा सके। कई लोगों ने ये दावा किया कि ये जो मांदे यहाँ पर बनी हैं वो मांद भेड़ियों की ही मांदे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरी मांदे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये 15 फीट गहरी हो सकती है। हालांकि वन विभाग की तरफ से इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कह सकते हैं कि इन मांदों के मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं भेड़ियों को लेकर जो एक खौफ का माहौल है, जो एक दहशत का माहौल है, वो माहौल और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा घना जंगल है, यानी कि मतलब जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो भी बिना लाठी डंडों के यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर भेड़िए देखे जाते रहे हैं। तमाम जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे में अब जब से ये बात सामने आई है कि यहाँ पर भेड़िया छुपा हुआ था, तब से इस इलाके में, पूरे गांव में दहशत और ज्यादा फैल चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बहराइच।
बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर है। अब ऐसे में आदमखोर भेड़ियों के हमलों से लोगों को बचाने के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। ये शेल्टर होम्स उन लोगों के लिए हैं जिनके घर कच्चे हैं या फिर जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं। चैनपाइया के पंचायत भवन में जिला प्रशासन ने ये शेल्टर होम बनाए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। घाघरा के कछार में बहुत से ऐसे घर हैं जिन घरों में या तो दरवाजे नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि भेड़िए के हमले में सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों को है, क्योंकि अभी तक जो भेड़िए के हमले का पैटर्न समझ में आया है उसमें ये देखा गया है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं थे, सबसे ज़्यादा भेड़िए ने अटैक उन्हीं घरों पर किया था। वैसे में इन घरों में रहने वाले लोगों के लिए अब शेल्टर की व्यवस्था की गई है। इस वक्त मैं चंदपैया पंचायत में हूं और ये देख सकते हैं कि पंचायत भवन है जिसको कि अब एक अस्थायी शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है उन लोगों के लिए जिनके घरों में या तो दरवाजे नहीं थे या फिर जो झोपड़ी में रहते थे। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चारपाई यहाँ पर लगी हुई है, साथ में बिस्तर की व्यवस्था है और चूंकि आमतौर पर जो पंचायत भवन होते हैं उसमें पंखे वगैरह पहले से लगे होते हैं, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि थोड़े दिनों के लिए जब तक ये खतरा टल नहीं जाता ये लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि जो पुरुष हैं वहीं यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अता मोहम्मद नाम है। अता मोहम्मद जी हाँ। आप यहीं चंदपैया के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पर रहने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? भेड़िए की आतंक की वजह से हम लोग जो है घर मकान सही तो है नहीं, दरवाजे नहीं है घर? दरवाजा नहीं, कच्चे मकान हैं। कच्चे मकान। तो अब रात में जो है भेड़िए के दहशत की वजह से हम लोग जो है यहाँ रहते हैं। यहाँ जो है शिक्षा मित्र वगैरह जो है हम लोगों की व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था है आपके लिए यहाँ पे? यहाँ हर व्यवस्था है, चाय पानी भी मिल जाती है जो है अगर देर होता है, और रहने के लिए व्यवस्था। आपकी पोती को उठा ले गया था, कब की बात? सबसे पहले नंबर पर। अच्छा, वो आपकी की पोती थी, कितने साल की? 12 साल। हाँ, 12 साल के थे। रहने की जगह नहीं है और तिरपाल और टीन धर कर रहते हैं, मेरा रहने की जगह नहीं। बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इन लोग रह रहे हैं 5-6 दिन से, और स्कूल में जब और ओवर हो जाएंगे तो स्कूल में भी व्यवस्था कराई जाएगी। स्कूल में? जी, स्कूल में। और यहाँ खंड विकास अधिकारी देख रहे हैं हेमंत यादव, अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे विधायक जी भी देख रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ ठीक है जी। अभी कितने परिवार आते होंगे रात में यहाँ रहने के? परिवार 6-7 परिवार आ जाते हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ा जाए, उसको ट्रंकुलाइज किया जाए या ज़रूरत पड़ने पर उसे शूट किया जाए, लेकिन जब तक खतरा टलता नहीं है तब तक अगर हम बात करें तो कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं इस महसी तहसील की जहां पर लोगों के ठहरने के लिए, खासतौर पर रात में ठहरने के लिए अस्थायी शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बहराइच। जहां वन विभाग की टीम बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, तो वहीं इस बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चुका है। कई जगह पर लोग कुत्तों के हमले को भेड़ियों का हमला बता रहे हैं। इस पर हमारे संवाददाता ने डीएफओ अजीत सिंह से खास बातचीत की, सुनी। मेरे साथ बहराइच के डीएफओ अजीत सिंह जी हैं। सर, एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि आप लोग लगातार मतलब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन इस बीच तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं जानवर ने काट लिया, लोग बोल रहे हैं कि भेड़िए ने काट लिया। तो वेरीफाई किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्या इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जब अफवाह फैल रही है? देखिए, दिक्कत तो आती ही है जब अफवाह फैलती है, क्योंकि जब लोग बताते हैं एक बार कि भेड़िए ने हमला किया, घायल किया, तो एज मतलब संवेदनशील मैटर है, तो हमारे टीम को वहाँ जाना पड़ता है, और टीम जब जाती है तो कहीं न कहीं वैकेंट हो जाती है। हाँ, कोई न कोई जो ज़रूरी चीज़ जहाँ था, जहाँ हम ज़रूरी काम कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, वो स्थान फिर वैकेंट करना होता है। और जहाँ गए वो पता चलता है कि फेक था। तो इसमें देखिए कारण क्या है कि लोग भेड़िया को पहचानते ही नहीं हैं, और ऐसी अफवाहें ज़्यादातर रात में आ रही हैं। तो रात में तो जब भेड़िया तो पहचानते नहीं ज़्यादातर लोग, हमने देखा, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोग बताते हैं, हमारे सामने कहते हैं कि वो देखिए सामने भेड़िया जा रहा है, जबकि हम देख रहे होते हैं कुछ याद है। तो जब दिन में लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर रात में लोग कैसे कह देते हैं कि भेड़िया ने हमको काटा या
घायल किया। तो ऐसी से जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा होता है कि पगमार्क नहीं मिलता है तो उसका देखते पैटर्न भी नहीं अगर मिलता है तो हम पूछताछ करते हैं देखने में कैसा था क्या था। तो जब सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर लेते हैं तब हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नहीं, ये भेड़िए का हमला नहीं है। और ख़ासकर अब ऐसे स्थानों पर लोग भेड़ियों का हमला बता रहे हैं जहाँ पर हमें नहीं लगता कि भेड़िए कभी भी अप्रोच करेंगे। शहर के नज़दीक वाले यादवपुर में बात सामने आई कि भेड़िया बताया गया, बाद में निकला वो कुत्ता निकला। अभी हमारे पास एक परसों फ़ोन आया कि, और एक बार नहीं 3-4 बार फ़ोन आया कि सर हमारे घर के वो चार दीवारी के अंदर 3 भेड़िया बैठी हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं और हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, आप इसको आकर के यहाँ से भगाइए। तो अब बताइए, हमने कहा है कहीं मरी माता के आसपास है। तो वहाँ पर फिर हमने अपने लोगों को भेजा, दूर से लोग गए, कहे कि सर वही सियार है। तो देखिए, इससे हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी ऊर्जा है, जो सही जगह यूज होनी चाहिए, वो मजबूरी में दबाव में हमको उसको ऐसी जगह यूज़ कर लेना पड़ता है जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले केवल यहीं पर ऑपरेशन करते थे, लेकिन जब हमारे अनुमान के मुताबिक एक भेड़िया थोड़ा मिसिंग दिखा तो हम लोग अगले टापू पर गए, वहाँ मिल गया। तो इससे हम लोगों को सभी शिफ्ट नहीं किए हैं, लेकिन एक भेड़िया जो है अभी शिफ्ट किया है। बहराइच के सिसैया इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि नदी के कछार में ड्रोन के जरिए भेड़ियों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि जो 2 आदमखोर भेड़िए बचे थे उसमें से एक भेड़िया जो दूसरा इलाका है, यानी कि जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से ठीक दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया है और एक भेड़िया यहाँ पर मौजूद है। जो बड़ा भेड़िया है, कहा जा रहा है कि वो अभी भी सिसैया इलाके में, चूँकि यह हरबख्शपुरवा गाँव है और अब तक जो भी भेड़िए पकड़े गए हैं वो अधिकतर इसी इलाके से पकड़े गए हैं। वैसे में वन विभाग को इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि जो दूसरा भेड़िया है वो यहीं पर हो और जो दूसरा इसके अलावा जो इससे छोटा सा भेड़िया है वो दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया हो। चूँकि इनके लोकेशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि अपना लोकेशन भी लगातार चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर वन विभाग की जो टीम है मौके पर है, जो यहाँ के डीएफओ हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं और साथ में जो वन विभाग के दूसरे कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। देखा जाए तो जो नदी का कछार है, यानी कि अगर हम घाघरा नदी के कछार की बात करें तो चूँकि काफ़ी घना इलाका है, गन्ने के घने खेत हैं, घना जंगल है और यही सबसे मुफीद जगह मानी जाती है भेड़ियों के छिपने के लिए। हालांकि जो वुल्फ और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि चूँकि बारिश का मौसम है, वैसे में हो सकता है कि ज़्यादा पानी की वजह से जो इनके अपने नेचुरल जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हों। इस वजह से वो यहाँ से बार बार इंसानी बस्तियों की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। ड्रोन के ज़रिए भेड़ियों को तलाशने का काम जारी है। सबकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट बकराड़ा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट।